छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह प्रभारी प्रियंका सारसा सरगुजा दौरे पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रियंका सारसा ने कहा कि कांग्रेस ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का किया काम। मनेन्द्रगढ़ में उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज, डोर टू डोर प्रचार में उतरे नेता, बीजेपी के पक्ष में कर रहे प्रचार। जांजगीर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या का किया खुलासा, आरोपी पति को किया गिरफ्तार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां पर आश्रम में एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये आयोजन छात्राओं की ओर से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की गई। इस मौके पर अध्यापकों ने अपने विचार भी व्यक्त किए, जहां अध्यापक जीपी नायक ने बताया कि प्रतिवर्ष एकता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते विगत 2 सालों से एकता दिवस नहीं मनाया जा रहा था। शाकंभरी जयंती भी है, छेरछेरा भी है। इससे पूर्व माता सागर भैया ने भी कहा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उन्होंने आज अन्न ग्रहण प्रदान किया, तो आज इनको भी शुभकामनाएं, सबको बधाइयां। शाकंभरी जयंती भी है, छेरछेरा भी है। इससे पूर्व माता सागर भैया ने भी कहा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उन्होंने आज एकता दिवस हॉस्टल डे के नाम से जाना जाता है। यह पूरा बस्तर संभाग में पूरा कार्यक्रम बहुत पहले से 1985 से मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों में कोरोना के चलते यहाँ लगातार कार्यक्रम नहीं हो पाया। हमारा इस प्रकार का जो मिलन समारोह एक संयुक्त रूप में जो हॉस्टल डे के नाम से जाना जाता है, ये कार्यक्रम विगत 2-3 वर्षों से बंद रहा, तो इस बार पुनः शुरुआत किए हैं यहाँ। और हमें उन्होंने तो अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल ना करने और असहाय पिता की जरूरतों को पूरा ना करने के एक संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। आपको बता दें कि जस्टिस दीपक तिवारी के बेंच ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए 7 दिनों के भीतर मकान खाली करवाने के आदेश को बरकरार रखते हुए बेटी की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने एफसीआई से रिटायर होने और पेंशन मिलने के कारण 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश को निरस्त कर दिया। राजधानी रायपुर के कासिम पारा क्षेत्र के रहने वाले नीरज बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 7 दिन के अंदर मकान खाली करने के रायपुर कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी और याचिका में रायपुर कलेक्टर ने 7 दिनों के अंदर मकान खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिता सेवालाल बघेल ने रायपुर कलेक्टर के समक्ष मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत आवेदन दिया था। इसमें सुनवाई के दौरान आवेदनकर्ता के पिता द्वारा बताया गया कि रायपुर स्थित ये मकान उनके नाम पर है, जहां उनके बेटे और बहू रहते हैं और दोनों उनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो खबर बिलासपुर से, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता लाकर उन्हें सुरक्षित परिचालन करने को लेकर समझाइश भी दी गई। ऐसे में अब सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने को लेकर नियम के तहत वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में शनिवार को प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई, जहां शहर वासियों को जागरूक भी किया गया। तो लोगों को इस दौरान जागरूक किया गया है। हम आपको बता दें कि परिचालन करने को लेकर लोगों को बताया गया है और जिले में चलाया गया है जागरूकता अभियान। ये तस्वीरें हम आपको बिलासपुर में से दिखा रहे हैं, जहां पर क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटना में हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है और इसी कड़ी में बिलासपुर के अंदर जिले में लोगों को जागरूक किया गया। हम आपको ये उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कई माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। बिलासपुर की ये तस्वीरें लोगों को यहां परिचालन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जिले में चलाया गया जागरूकता अभियान। जिले में जागरूकता अभियान के दौरान की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई और ये बिलासपुर से तस्वीरें, और इस माध्यम से लोगों को किस तरीके से वो सुरक्षित मोटरसाइकिल चलाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में जागरूक किया गया है। अगली खबर में बिलासपुर से ही, जहां पर सिरगिट्टी जाने वाले रास्ते पर एक समय फाटक खुलता था और बंद होता था। लोगों को फाटक के चक्कर में घंटों इंतजार करना पड़ता था। नतीजा ये निकला कि लोग फाटक का विरोध करने लगे और अंडर ब्रिज की मांग भी करने लगे। इसी बीच एक बार फिर हादसा भी हुआ है और कई लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया था। वहीं रेलवे की गलती का नतीजा कोई और नहीं बल्कि खुद फाटक पार करने वाले लोग भोग रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उनका कहना है कि हर दिन हजारों लोगों का आना जाना यहां लगा रहता है और ऐसे में सबको दिक्कत भी होती है। पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए, परमात्मा संदेश के साथ साथ हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। गाड़ी अपने मध्यम जो आपको दिया गया है उसी अनुसार गाड़ी चलाएं। दूसरी चीज़, छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें, क्योंकि आज हम छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने देते हैं और उनकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है, जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं होती। दुर्घटना केवल एक के साथ नहीं होती, दुर्घटना एक के साथ होती है लेकिन पूरे परिवार को वो ले बैठता है। तो रेलवे की लापरवाही की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान थे और ये लोगों ने यहाँ काफ़ी विरोध भी जताया है, क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ये विरोध को लेकर यहाँ आधा अधूरा अंडर ब्रिज का भी काम यहाँ किया गया था और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो खबर बिलासपुर से, जहां 3 दिवसीय मां शाकंभरी जयंती समारोह का समापन किया गया। इस मौके पर शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री राजकुमार पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने मां शाकंभरी की पूजा अर्चना कर समाज की उन्नति प्रगति के साथ ही सभी के सुखद और मंगलमय जीवन की कामना की। शाकंभरी बोर्ड अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने जयंती के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि माता शाकंभरी मां दुर्गा के ही अनन्य रूपों में से एक हैं, जिनका अवतरण सृष्टि पर अकाल को दूर करने और खुशहाली लाने के लिए हुआ था। अधिक ज्यादा से ज्यादा संख्या है जो हमारे छोटे भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में और पूरे समाज के नेतृत्व में किया गया।
और आज के इस अंतिम दिवस पर हमारे क्षेत्रीय विधायक बांधी जी भी पहुंचे थे, हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य दिलीप लहरिया जी और साथीगण थे। मैं बहुत सबको धन्यवाद देता हूं इस पर्व में कि कम से कम उत्सव के रूप में क्षेत्रीय विधायक, सांसद, आमजन लोग मना रहे हैं और समाज के साथ दे रहे हैं और कंधे से कंधे मिला रहे हैं। तो वहीं बिलासपुर में देश भर के निवासरत यादवों का सम्मेलन किया होगा। आपको बता दें कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना और हर क्षेत्र में समाज को उन्नत करना है। इसी के साथ समाज में एकता कायम कर देश भावना को मजबूत करना है। निवासरत यादवों का यहां सम्मेलन होगा। समाज को उन्नत करने पर होगी यहां पर चर्चा और देश भावना को भी किया जाएगा इस सम्मेलन के जरिए मजबूत। हम आपको बिलासपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाज को उन्नत करने पर चर्चा की जाएगी और देश भावना लोगों में और भी ज्यादा आए, इसके लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाएगा। निवासरत यादवों का सम्मेलन आयोजन होना है। समाज को उन्नत करने पर इस सम्मेलन में चर्चा भी की जाएगी। देश भावना को इस सम्मेलन के जरिए और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो कोरिया जिले मुख्यालय बैकुंठपुर के तलवापारा स्थित SLRM सेंटर में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं फेंकी पाई हैं। आपको बता दें कि एक्सपायरी दवाओं को डिस्पोज करने के लिए सरकार ने बाकायदा नियम भी बना रखे हैं, लेकिन यहां नियमों का पालन नहीं किया गया। दरअसल ये बात तब सामने आई जब गौरक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अनुराग दुबे एक गौवंश को दफनाने JCB लेकर SLRM सेंटर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाओं को ऐसे ही फेंक दिया गया। ज्यादातर फेंकी गई दवाएं काफी महंगी भी बताई गई। इसमें टैबलेट्स के साथ इंजेक्शन और कई तरह के सर्जिकल सामान भी थे। महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि ये दवाएं साल 2014 से साल 2017 में एक्सपायर भी हो चुकी थी। और तो वहीं 5 साल बाद भी जिला अस्पताल प्रबंध को इन्हें ठिकाने लगाने की याद आई जब इस संबंध में जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के CM डॉक्टर AK करण से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ये आज ही मुझे सुबह मालूम चला है कि कुछ दवाई यहाँ अनावश्यक रूप से फेंक दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। हमारा जो एरिया है, हमारा जो जिला है बहुत ही गरीब है और यहाँ गरीब लोगों का दवा नहीं मिल पाता है। इस हालत में ऐसा फेंकना अनुचित है और इसके लिए हम खुद ही जा रहे हैं अभी तुरंत जाके इसका पूरा वचनबद्ध तरीके से बयान लेके संज्ञान देता हूँ क्या है। तो कोंडागांव में बड़े राजपुर विकासखंड ग्राम पंचायत कोसमी के आश्रित ग्राम चनाभरी साल 1990 के दशक में ये गांव अस्तित्व में था, लेकिन आज भी यहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंच नहीं पाई है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 600 से अधिक बताई जा रही है। यहां लगभग 450 से अधिक मतदाता है। इस गांव के लोग आज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चुनाव के समय इस गांव के मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेतागण तरह तरह के वादे करने के लिए चले आते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त बीत जाने के बाद कोई इस गांव की ओर मुड़कर नहीं देखता है। कौन गांव से हो? ये ग्राम कोसमी पंचायत और अतिरिक्त ग्राम चनाभरी। यहाँ की समस्या क्या क्या है? यहाँ का समस्या भैया वो बहुत जोर सा है, यानी कि हमको 2003 में हम लोग यहाँ घर मकान बनाकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमको यहाँ पट्टा नहीं मिला है। ना यहाँ रोड का सुविधा नहीं है, ना बिजली का सुविधा नहीं है, ना आंगनबाड़ी का सुविधा नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे लोग बिजली की परेशानी से अंगीठा जलाकर पढ़ना लिखना करते हैं और यहाँ मिट्टी तेल का कीमत तो भैया अब 120 रुपये है, तो हम लोग कहाँ से कर पाते हैं।
यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं कुसमी। तो यहाँ पर कोई आंगनबाड़ी वगैरह नहीं है? नहीं है, यहाँ का आंगनबाड़ी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहीं घर में पढ़ा रहता है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित ऐसा कोई भी सुख सुविधा नहीं है? यहाँ पढ़ने लिखने का सुविधा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ अब ग्राम पंचायत में भी कई बार हम लोग ग्राम सभा भी आवेदन किए, जिला अधीश कलेक्टर को भी आवेदन किए, डीएफओ को भी आवेदन किए, वन क्षेत्र अधिकारी विश्रामपुरी वहाँ का भी आवेदन किया और सांसद विधायक सबके पास आने। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने क्या कहा कि हम लोग करेंगे वही बोलता है। अभी चुनाव पहुंचने वाले हैं 2023 में, तो हम लोग अगर यहाँ कुछ सुविधा नहीं होने पर हम लोग किसी को वोट नहीं करेंगे। यहाँ लगभग कितने मतदाता होंगे आपके? यहाँ लगभग 450 मतदाता है। 450 मतदाता है यहाँ पे जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? दुआरा अमरकाम है सर। कौन से ग्राम से है? चनाभरी, यहाँ पंचायत कोसमी है जी। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या ये देखो ना, बच्चा मन इतना तरसते हैं, आंगनबाड़ी नहीं है, न रोड की सुविधा नहीं है, न पानी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। यदि सामने में बच्चा है, पूछ के देखो। ये चनाभरी जो ग्राम है ये कब अस्तित्व में आया? ये 2003 में हम जेल लगी रही से, जेल के बाद आके बैठ गए नहीं है, तो बैठे छन। और मुख्यमंत्री की जो घोषणा रही है कि 2005 के लिए पट्टा प्रदान दिया जाएगा, तो आज तक आपके हाथ में जो कागज है इसमें 1998 25/10/1998 का रिकॉर्ड बता रहा है और आप जी सर 2003 की बात कर रहे हैं। तो ये जेल हुआ था ना उस समय, उसी का है पूरा। कितने लोगों को जेल हुआ था? यहाँ 85 जन का पूरा हुआ था ना। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ कितना घर है, मकान कितने हैं यहाँ पे? मकान है 68 मकान है जी। और जनसंख्या कितनी है यहाँ की? जी जनसंख्या है 450। और कुछ कहना चाहते हैं? अब क्या कहना चाहूंगा, बच्चे को थोड़े से पूछिएगा ना, ठीक है, कहाँ पढ़ने जाता है, क्या करता है, वो बताएगा। क्या नाम है आपका? अमन कुमार मरकाम। कौन से गांव के हो? चनाभरी। चनाभरी। यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल वगैरह है? नहीं। तो आप लोग पढ़ने कहाँ जाते हो? गोविंदपुर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर पढ़ने जाते हो आप लोग। यहाँ पर आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं। यहाँ पर कौन कौन से सुख सुविधाएं नहीं है? जैसे कि सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे? बिजली, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी है कि नहीं है? नहीं है जी। आप लोग यहाँ पर उसका मांग करते हैं कि हमारे कोसमी चनाभरी में स्कूल आंगनबाड़ी हमको मिले जी। आप आगे पढ़ना चाहते हैं जी। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कौन गांव जाते हो स्कूल? आपके गांव में स्कूल नहीं है? आंगनबाड़ी भी नहीं है? तो मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी नगर निगम के वार्ड संख्या 22 के उपचुनाव में दिवंगत पार्षद का फोटो लेकर कांग्रेसी घर घर वोट मांग रहे हैं। विधायक विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल समेत पार्षद दिवंगत पार्षद समीर गौड़ का फोटो लेकर प्रचार कर रहे हैं। पार्षद समीर गौड़ के असामयिक निधन के बाद वार्ड संख्या 22 में उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 9 जनवरी को चिरमिरी नगर निगम के वार्ड संख्या 22 में मतदान है। तो सूरजपुर जिले में प्रेमनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बकालो में सामुदायिक शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण यहां के ग्रामवासी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय में पानी की व्यवस्था करने के लिए यहां के सरपंच, सचिव एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन यहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान
नहीं लिया और नहीं कोई कार्य ही इसमें किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ब्लॉक के अधिकारी आखिर क्षेत्र का दौरा नहीं करते, उन समस्या को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार शासन प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि सामुदायिक शौचालय में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ग्राम पंचायत के लोग शौचालय का उपयोग कर पाएंगे। तो इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन। बड़ी जानकारी, 12 जनवरी से ऑनलाइन मिलेगी मैच की टिकट। सीएस के प्रतिनिधियों ने डीएम एसएसपी के साथ बैठक की। पार्किंग, मेडिकल और फायर ब्रिगेड को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला होने वाला है और ये जो मुकाबला है वो भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा। क्रिकेट मैच 21 जनवरी को होगा, भारत न्यूजीलैंड का मैच। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। आपको बता दें कि 12 जनवरी से ऑनलाइन के जरिए आप लोग टिकट खरीद पाएंगे। ऑनलाइन जरिए से लोग मैच को लेकर जो टिकट है वो अब खरीद पाएंगे और उसको लेकर एक बैठक भी की गई है। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाना है। 12 जनवरी से ऑनलाइन मिलेगी मैच की टिकट। डीएम एसएसपी के साथ बैठक भी की गई और पार्किंग, मेडिकल और फायर ब्रिगेड को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। भारत और न्यूजीलैंड में ये मुकाबला होना है, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का इसमें आयोजन होना है और इस मैच को देखने के लिए अब लोग 12 जनवरी से ऑनलाइन माध्यम के जरिए टिकट मैच खरीद सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी प्रियंका सारसर सरगुजा संभाग के दौरे पर है, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रियंका सारसर ने मनेन्द्रगढ़ में विधानसभा की तैयारियों को लेकर यूथ कांग्रेस के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का काम किया है। साथ ही कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। मेरा सरगुजा संभाग में पहला दौरा था, तो हमने महेंद्रगढ़ जिला कार्यकारिणी बैठक रखी। इस बैठक में हमने आज यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का लॉन्चिंग किया था। यूथ कांग्रेस ने अपने छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के लिए एक मुहिम जारी की है आने वाले 2023 आगामी चुनाव के लिए। एक बूथ पर 5 यूथ, 2 महिलाएं, एक डिजिटल यूथ कांग्रेस जोड़ेगा। जल्द से जल्द इस मुहिम को 2023 चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर विधानसभा, ब्लॉक, तालुका सभी स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की पहली यूथ कांग्रेस की मीटिंग आज आयोजित की गई थी। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हमारी राष्ट्रीय सचिव सुश्री प्रियंका सारसर जी आई हुई हैं। उनके साथ थे हमारे संभाग प्रभारी यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोनू अवस्थी जी। तो यह जो मीटिंग आज आयोजित की गई, इसमें दिशा निर्देश हम सभी युवा कार्यकर्ताओं को यह दिशा निर्देश मिला है कि हमें यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पे काम करना है। तो एमसीबी जिले की मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो और नपा अध्यक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष लखनलाल श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भी सपन महतो मेरे साथ अभी 2.5 साल पार्षद रह चुके हैं और अभी फिर से उस समय तो निर्दलीय चुनाव जीते थे, भारी मतों से जीते थे। अब तो कांग्रेस पार्टी से 15 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि भारी मतों से मुझे तो लगता है कि भाजपा की जमानत भी जब्त हो सकती है। इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है क्योंकि सपन महतो जी ने इतना वार्ड में काम किया है, विकास किया है, चाहे राशन कार्ड हो, रोड, नाली, बिजली, पानी, सारी समस्याओं को उन्होंने
सॉल्व किया है। जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सपन जी के आज हम लोग समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज ये चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन 4 सालों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के एक चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र है, उन योजनाओं को लेकर के मननगढ़ अगर प्रॉपर अगर इस शहर की बात करें, जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो कई सालों से बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद बिना आंदोलन का आपको नया जिला मिला है। आने वाले दिनों में आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुविधा मिलेगी। देखिए, चुनाव 5 साल में होते हैं, मगर इस बार चुनाव इस वार्ड में 3 साल में हो रहा है। चुनाव क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। चुनाव कराने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति दर्ज करा के सामने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन शून्य कराया। अब यहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है। बिजली, पानी, सफाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी चीजों में फेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी को लेकर के इस वार्ड नंबर 3 के चुनाव में है मैदान पर। यहाँ की जो बुनियादी समस्या है, जैसे नाली की, स्ट्रीट लाइट की और आपके पानी की, जिन्हें बुनियादी समस्या साफ सफाई की, इन्हें को लेकर के मैदान में है। और यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि विगत 3 वर्षों में यहाँ इस वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है और पूरा का पूरा यहाँ का विकास प्रत्याशी भेंट कर गया और भ्रष्टाचार विकास को लेकर के। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।